कंट्रोल्ड फिजन करना था, अनकंट्रोल्ड हो गया था। ठीक है, लिखो कंट्रोल्ड फिजन। नियंत्रित विखंडन किसने दिया था ये? एनरिको फर्मी। तो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंट्रोल्ड फिजन, आंसर हो जाएगा ई फर्मी, एनरिको फर्मी। इनके नाम पर यूनिट भी है आपकी, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर। क्या मापते हैं उससे? एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, इन्हीं के नाम पर है वो यूनिट। कंट्रोल्ड फिजन से हम क्या बना रहे हैं? हाँ, एटॉमिक रिएक्टर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है फादर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर, वो भी कौन हो जाएंगे? एनरिको फर्मी। तो इसमें आवाज तो आती नहीं है। हाँ, एनरिको फर्मी, परमाणु भट्टी के जनक। ठीक, उसके बाद आता है हमें क्यों चाहिए एटॉमिक रिएक्टर? क्यों बना रहे हैं एटॉमिक रिएक्टर? क्यों चाहिए है? ऊर्जा के लिए। हम इससे विद्युत का उत्पादन करते हैं, और विद्युत भी एक तरीके की ऊर्जा ही है। ठीक, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत में कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन परमाणु ऊर्जा केंद्रों द्वारा होता है? सीधा होके बैठ जा, अभी से ही हवाबाजी। और तू ठीक है? भैया चले गए या है ही? चले गए? साइको है वो। सही में दूर रहो ऐसे प्राणी से, टॉक्सिक होता है ऐसा प्राणी। मैंने तुम्हें इतने तरीके बताए हैं किसी को भी मारने के, जिसमें तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, नेचुरल डेथ लगेगी। अपनाओ एक आधा और मुझे फीडबैक भी दो। हाँ, ठीक है जी। तो कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन परमाणु ऊर्जा केंद्र द्वारा होती है? ओनली 3%। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया। मात्र 3% विद्युत का उत्पादन परमाणु ऊर्जा केंद्रों द्वारा होता है भारत में। ठीक, नाभ की भट्टी में आपको एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा करने की जरूरत है? बताओ, है? एटॉमिक रिएक्टर दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं? दोबारा बताऊं? 4 बार तो पढ़ चुकी, तो फिर भी यस सर कह रही है।
हाँ भाई बताओ, एटॉमिक पावर प्लांट दोबारा बताऊं? यस सर, मतलब कोई नहीं पढ़ के आया? वाह भाई वाह। देखो भाई, यूरेनियम 235 92 लेते हैं, इस पर एक न्यूट्रॉन फेंक कर मारते हैं, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम 56, क्रिप्टन 36, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। 2 न्यूट्रॉन को स्टॉप करा दिया जाता है मंदक की मदद से, मॉडरेटर की मदद से। मॉडरेटर का काम क्या होता है? स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेफाइट और हैवी वाटर, यानी कि भारी जल। हैवी वाटर यानी कि भारी जल। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, एक न्यूट्रॉन वापस से जाता है और इससे स्ट्राइक करता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, बेरियम और क्रिप्टन क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट, नाभिकीय कचरा। तो भाई इसको डंप किस में करते हैं? लेड में, शीशे में। ठीक, अब इसमें हीट निकलती है तो कूलेंट का भी इस्तेमाल होता है। कूलेंट ठंडा करने के काम आता है, नाम ही बता रहा है, शीतलक। इसमें भी हम हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर D2O होता है, जो मैंने आपको बताया था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये हो गया कूलेंट। उसमें उसके बाद इसमें कंट्रोलिंग रोड्स भी होती हैं, नियंत्रित सरिये। नियंत्रित सरिये ये किससे बनते हैं? ये बेरियम और कैडमियम से बनते हैं, बेरियम और कैडमियम। ठीक, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको फटाफट और याद कर लो भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरी बार बता दिया अब मैंने, अब नहीं बताऊंगा दोबारा। किसका? अरे सही तो सही कह रही है ये लड़की, बोरोन और कैडमियम की बनती है। मैंने बेरियम लिखवा दिया गलती से, माफी चाहता हूं। सही लिखवाया था, आज गलत लिखवा दिया। ठीक है, बोरोन और कैडमियम। आज से सावन चालू हो गया, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो सावन एक अलग ही इसमें ना एक अलग ही वाइब चलती है सावन में। मतलब हर तरफ अच्छा अच्छा हो जाता है, नहीं? मौसम भी सही हो जाता है, हैं? हाँ, अब कांवड़ शुरू हो जाएंगी। मैं भी सोच रहा हूँ उससे पहले एक बार ही हरिद्वार हो आऊं, तो 1-2 दिन के लिए तुम्हारी क्लासें नहीं होंगी बस, है ना? हरिद्वार नीलकंठ हो आऊं एक बार तो निकल जाऊंगा नेक्स्ट वीक में ही, भगवान ने चाहा तो।
अगर मैं कोई काम नहीं आया तो। डन, बना लिया सबने? अरे बड़े दिनों बाद आया तू। हाँ, तेरे को ही कह रहा हूं। हाँ, क्यों, कहां गया था? गांव? गांव का है तेरा? आगरा? आगरा गांव है, शहर है? कौन से गांव में से आगरा से तू? थोड़ा तेज बोल ले। नाहड़? ये किस तरफ पड़ता है? एमपी की साइड, चंबल की तरफ। हाँ, उसके बाद लिखो भारत का सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर, नहीं सबसे पहला फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बात है, अप्सरा। ठीक है जी, भारत का सबसे पहली नाभिकीय भट्टी अप्सरा। लड़कों के जीवन में इसी की कमी है। उसके बाद लिखो फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया, तारापुर। कहां पर है ये? महाराष्ट्र। किसका नाम? उसके बाद सेकंड नंबर पर है रावत भाटा। कहां पर है ये? राजस्थान। राजस्थान में कहां पर? कोटा। कभी राजस्थान जाओ तो कोटा घूम कर आना, अच्छी जगह है। सीकर वाली साइड ही पड़ेगा ये। जब वहां जाते हैं ना खाटू श्याम जी, हाँ तब पड़ता है, मुझे इसलिए पता है। फिर वहां से जाते हैं सालासर जी, तो वापस आकर फिर कटते हैं। तो सीकर की कोई चीज फेमस है खाने की? क्या अच्छा मिलता है वहां? नहीं नहीं, सीकर में कोई चीज फेमस जरूर है खाने की, मेरे को याद आ रहा है। क्या? उसके बाद लिखो नारोरा। ये कहां पर है? यूपी में। हाँ हाँ बेटा, दूसरे के बाद तीसरा ही आता है। अब तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा। कलपक्कम कहां पर है ये? पांचवा है कायगा, कर्नाटका। फिर आता है छठा खाखरा फोरा, गुज्जू, जहां से प्रधानमंत्री हैं। फिर है ये पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर था। ये देखो बाकी सारे पावर प्लांट्स हैं, ये पहला रिसर्च सेंटर था जो होमी भाभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है ये। कहां पर है ये? मुंबई में। मुंबई में कहां पर? ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे को
एल्यूमिनियम सिटी भी कहते हैं। आप लोग एक दुखद घटना से तो वाकिफ होंगे ही कि सीकर में प्लेन गिर गया हमारा जैगवार, है ना? नहीं, वो चूरू में उसमें 2 पायलट थे, वो शहीद हो गए। एक राजस्थान से ही था, एक हरियाणा से था, है ना? जैगवार। अब जैगवार वगैरह बंद कर देने चाहिए। मिग जैगवार 1980 के दशक के हैं ये, अब नहीं चल पाते ये।